नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू स्टैटिक बैंकिंग विद प्रीतम। आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से आपके पहले यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टैटिक बैंकिंग विद प्रीतम। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और ज़्यादा मैं ये सब चीज़ें कहता नहीं क्योंकि इसमें समय वेस्ट होने से और कुछ होता नहीं। ठीक है, आपको समझ में आएगा आप करोगे, नहीं समझ में आएगा नहीं करोगे, लेकिन ठीक है दोस्तों, प्यार बना रहे, इससे अच्छा कुछ नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और आगे भी बहुत चीज़ें आपके सामने मिलेंगी, आपको खुद समझ में आ जाएगा। चलिए, बजट निर्मला सीतारमण जी ने पास किया और उस बजट में बहुत सारी ऐसी नई चीजें रही जिसमें सीतारमण जी ने, उसमें बजट होता क्या है, जैसे देखिए बजट क्या होता है। हम लोग जब जो है जैसे पिताजी हैं, पिताजी की सैलरी आती है तो उसमें अपने जैसे ही मंथ की सैलरी आती है तो अपना बजट बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, हमें इतना इस पे खर्चा करना है, हमें सैलरी आ गई, ठीक है, हमको सैलरी मिल गई, पापा को सैलरी मिल गई। अब पापा उसको सेटिंग करेंगे, मतलब किस पे जो है कितना खर्चा करना है, यहाँ पे ये खर्चा करना, बच्चों की फीस देनी है, अनाज लाना है, सामान लाना है, ईएमआई पेड करनी है, उनको पैसा देना है, उनको पैसा देना है। ये इस चीजों को क्या करना, मैनेज करना ही जो है सरकार का ये बजट तरीके से होता है। कहाँ से आय आई, कहाँ पे खर्च करना है, कितना आय आया है, कितना हमको पिछले साल आय हुआ है, कितना हमने व्यय किया है, कितना हमने एक्सपेंडिचर किया, कितना इनकम, इन सारों का जो है लेखा जोखा बजट में जो है आता है। अब इसको हम पूरे ब्रॉड में देखने की कोशिश करेंगे, रीजन कम से कम समय में ज्यादा समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये सब चीजें आपको हालांकि पता होगी, ठीक है, लेकिन हम लोग सिर्फ फोकस उस पर करेंगे जो हमारा जो है टॉपिक है। बस इस बार निर्मला सीतारमण जी ने एक टॉपिक दिया, उस टॉपिक का नाम था विजन फॉर अमृतकाल। विजन फॉर अमृतकाल ये जो है निर्मला सीतारमण जी का जो एक टॉपिक था। उस टॉपिक में इन्होंने 3 चीजों पर बात की। वो 3 चीजें कौन सी थी? अपॉर्चुनिटी फॉर सिटीजन इज फोकस ऑन द यूथ, मतलब हम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए, यूथ के लिए काफी अच्छा फोकस करने की जरूरत है। वो कितना होगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा। ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन, जॉब क्रिएशन पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, जो कि पिछले बार से बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट पिछले साल बहुत ज्यादा देखने को मिली कोविड के चक्कर में, और बहुत ही चीजें सामान्य हुई, और उसके लिए जॉब क्रिएशन पे ज्यादा फोकस करने का जो है उन्होंने मुद्दा रखा। और स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल माइक्रो इकोनॉमिक्स इन्वायरमेंट, स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल माइक्रो इकोनॉमिक्स इन्वायरमेंट बनाने का भी इन्होंने प्रयास किया। इन तीनों चीजों पर अमृतकाल, क्योंकि निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण में यह भी कहा था कि ये अमृतकाल का पहला बजट है। क्यों? क्योंकि 75 साल से ऊपर हो रहे हैं, ठीक है, 2047 में अमृत जो है उनका जो कंप्लीट हो जाएगा 100 साल, तो उस पे जो है ना अमृतकाल, ये 75 साल से बाद से अमृतकाल चालू हो गया, उस अमृतकाल का ये पहला बजट उन्होंने ऐसा बोला, मेंशन किया था। अब उसके बाद इन चीजों की बात होने के बाद निर्मला सीतारमण ने 7 सप्तऋषि, अमृतकाल के 7 सप्तऋषि हैं, उन पर फोकस करेंगे निर्मला सीतारमण जी। अब ये 7 सप्तऋषि कौन कौन से हैं? सबसे पहला है इंक्लूसिव डेप्थ, दूसरा है रीचिंग द लास्ट माइल, तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, चौथा है यूथ पावर, पांचवा है अनलीजिंग द पोटेंशियल, छठवां है ग्रीन ग्रोथ, और सातवां है फाइनेंशियल सेक्टर। ये कुछ 7 सेक्टर है, सप्तऋषि जो अमृतकाल के हैं। इन 7 सेक्टर पर बात आज हम लोग करेंगे। निर्मला सीतारमण जी ने, वित्त मंत्री हमारी जो है, उन्होंने इन 7 ऋषियों को जो है दिखाया है। इन 7 ऋषि पर जो है मतलब ये जो एक तरीके से बात लिया कि इन पे काम करने की जरूरत है और इन पे ये इस साल काम करेंगे। अब बात पहले, सबसे पहले हम लोग जो है इन 7 को अलग अलग क्राइटेरिया में बांट दिया गया है। इन 7 को हम लोग अलग अलग तरीके से हम लोग देखेंगे। सबसे पहले जो हम लोग बात करेंगे वो है पहला, जिसको इंक्लूसिव डेप्थ यहां पे ध्यान दे रहे हैं। इंक्लूसिव डेप्थ, इन 7 को मैं यही पढ़ाने दूंगा। इंक्लूसिव डेप्थ ये पहला पॉइंट है, उसमें जो है सबका साथ सबका विकास, ये जो है पहल है। इसके पीछे कौन कौन चीजें काम होंगे ये देखिए आप। ये 157 नए जो है नर्सिंग कॉलेज जो है स्टेब्लिश किए जाएंगे, 157 न्यू नर्सिंग कॉलेजेस। दूसरा है सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन, सिकल सेल एनीमिया जो है इसको एलिमिनेट करने के लिए मिशन चालू होगी, वो लॉन्च की जाएगी उसको खत्म करने के लिए। तीसरा पॉइंट है न्यू प्रोग्राम टू प्रमोट रिसर्च इन फार्मास्यूटिकल टू बी लॉन्च, नए प्रोग्राम जो है फार्मास्यूटिकल में जो है वो लॉन्च करेंगी। इस बार जो है 2 चीजों पर जो है अच्छा खासा परसेंटेज देखने को मिला है। एक तो मेडिकल क्षेत्र में जो कि बहुत ज्यादा जरूरत थी, दूसरा हम लोगों के क्षेत्र में मतलब एजुकेशन के क्षेत्र में जो है वो बहुत ही अच्छा काम और बहुत ही ज्यादा परसेंटेज जो है बढ़ा के पैसा देने का जो है उन्होंने वो लॉन्च बजट में मेंशन किया है। अब फार्मास्यूटिकल में भी जो है ये लॉन्च करेंगे। चौथा है ज्वाइंट पब्लिक प्राइवेट मेडिकल रिसर्च टू बी इनकरेज, ये जो प्राइवेट एंड मेडिकल रिसर्च है इनको भी इनकरेज किया जाएगा, उसके लिए अलग अलग मिशन लॉन्च की जाएगी। वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं आपका वीडियो रोक के इसके बारे में और मैं नोट कर दे रहा हूं।
ओके दोस्तों, हेल्थ के अभी मैं बात कर रहा था। हेल्थ सेक्टर में बताया कि इतने जो है इतने परसेंटेज बढ़ा है, और उसके बाद आपका जो एजुकेशन सेक्टर में बढ़ा है, तो कितना कितना बढ़ा है ये एक बार फोकस करिएगा कि हेल्थ में जो है 2019 में आपका ये 1.4% था, जो होता जब 2023 में बढ़ा के 2.1% कर दिया गया है। ये बहुत ही अच्छी न्यूज है और बहुत ही किफायती न्यूज। आगे चल के हेल्थ सेक्टर हम लोग का बहुत ही ज्यादा योगदान भारत करने वाला है। एजुकेशन में 2.8% था, बहुत ही मार्जिनल परसेंटेज उसका बढ़ गया है, वो हो गया है 2.9% एजुकेशन सेक्टर में बढ़ाया गया है। अब एजुकेशन सेक्टर में क्या क्या करने की जो है बात है वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले जो रिवैम्प किया गया, मतलब बढ़ाया गया टीचर ट्रेनिंग वाला डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल ट्रेनिंग के द्वारा जो टीचर को ट्रेनिंग दी जाएगी, उनका रिवैम्प मतलब बढ़ाया जाएगा, ज्यादा से ज्यादा टीचर ट्रेनिंग को दिया जाएगा। और ये नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी टू बी सेट अप फॉर चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स, मतलब बच्चों के लिए बड़ों के लिए नेशनल लाइब्रेरी शुरू कर दी जाएगी। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है यहाँ पे जो है आप। और दूसरी चीज यहाँ पे नीचे भी देखिए कि स्टेट विल एनकरेज टू सेट अप फिजिकल लाइब्रेरी एंड पंचायत और वार्ड लेवल, मतलब हमारे ग्राम पंचायत और वार्ड में भी जो है हमारी लाइब्रेरी सेटअप की जाएगी। ये बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है। एजुकेशन सेक्टर में बहुत ज्यादा बढ़ावा जो है इस बार जो है निर्मला सीतारमण जी ने दिया है। हर एक गांव में, हर एक पंचायत में, हर एक वार्ड लेवल तक भी जो है ये चीजें पहुंचाई जाएंगी और सब तरफ जो है लाइब्रेरी जो है सुविधा उपलब्ध कराई दी जाएगी। अब उसके बाद जो है ये जो है 2014 से जो है इनिशिएटिव जो लिया गया था, उसमें भारत की क्या अचीवमेंट्स हैं उसको जो है लेके इन सारी बातों को किया गया है। सबसे पहले अगर हम बात करें जाए तो 9 करोड़ ड्रिंकिंग वाटर कनेक्शन टू रूरल हाउसेस, 9 करोड़ जो है ड्रिंकिंग वाटर जो है पहुंचाया गया। हर घर जो है घर पे जो है ड्रिंकिंग वाटर की सुविधा दी गई। 9 करोड़ ड्रिंकिंग वाटर कनेक्शन जो रूरल हाउस में दिया गया। दूसरा है कैश ट्रांसफर किया गया 2.21 लाख करोड़ टू कवर 11.4 करोड़ फार्मर जो अंडर पीएम किसान योजना। अंडर पीएम किसान योजना के तहत लगभग 2.21 लाख करोड़ रुपए जो पहुंचाए गए। कुल इसमें कितने किसान थे? लगभग 11.4 करोड़ फार्मर की सुविधा पहुंचाई गई। नेक्स्ट की बात करें तो इंश्योरेंस कवर किया गया है 44.6 करोड़ रुपए पर्सन अंडर पीएम क्या है सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के तहत ये चीजें क्या की गई हैं, पहुंचाई गई। एक बार आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट की तरफ बात करें तो 11.7 करोड़ हाउस होल्ड टॉयलेट कंस्ट्रक्शन अंडर एसडीएम स्वच्छ भारत मिशन के तहत 11.7 करोड़ हाउस होल्ड को जो है टॉयलेट कंस्ट्रक्ट कराया गया, बनाया गया। और उसमें जो है भारत जो है अच्छा योगदान, बहुत ही ज्यादा इनिशिएटिव, बहुत ज्यादा तारीफ की गई थी भारत की, मतलब इतना ज्यादा मतलब इन्होंने सफाई पर ध्यान दिया था। उसके बाद 47.8 करोड़ रुपए पीएम जनधन बैंक अकाउंट में जो है जमा कराया गया। 47.8 करोड़ रुपए जनधन योजना में जो है जनधन बैंक अकाउंट पहुंचाया गया। 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना के तहत जो गांव में हमारे जो है माताएं बहनें हैं और जो मतलब यूजफुल है, मतलब जो लकड़ी वगैरह से धुआं वगैरह से बचने के लिए उज्ज्वला योजना शुरू किया गया था कि जो हमारी माताएं बहनें उनसे ये सबसे कोयला वगैरह सबसे बिल्कुल साइड हट जाए। और एक एलपीजी कनेक्शन के लिए जो इन्होंने 9.6 करोड़ घरों को जो है उज्ज्वला योजना तक पहुंचाया। उसके बाद 220 करोड़ वैक्सीनेशन जो है दी गई। 102 करोड़ पर्सन को, हमको आपको लगभग 102 करोड़ पर्सन को 220 करोड़ वैक्सीनेशन जो है पहुंचाई गई। अच्छा, इसमें कुछ लोग थर्ड डोज वाले भी हैं, ये भी चीज आप ध्यान रखें। इसलिए जो है अब ये सोचे 102 करोड़ होगा तो 204 ही होगा, है ऐसा नहीं, ठीक है। इसमें 220 में कुछ थर्ड डोज वाले भी हैं, उसमें सबको जो है काउंटिंग कर दिया गया है। 220 करोड़ वैक्सीनेशन का ये भारत की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये आप जो है ध्यान दे सकते हैं, आप नोट कर सकते हैं। मैं 2 मिनट हट जा रहा हूं, उसके बाद मैं इसको रोक दे रहा हूं। ओके दोस्तों, अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो आपका पॉइंट है रीचिंग द लास्ट माइल। ये सेकंड पॉइंट आपका है रीचिंग द लास्ट माइल। अब इसके तहत कौन कौन सी चीजों पर बात की जाएगी उसमें हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है आपका पीएम ये पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन टू बी लॉन्च्ड, ठीक है ना। ये जो मिशन आपकी लॉन्च करी जाएगी और इस पे क्या किया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा, ठीक है ना। अब ये जो है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, ये आपका पीवीटीजी है, ठीक है ना। पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप डेवलपमेंट मिशन के लॉन्च किया जाएगा। और ये आपका ड्रॉट प्रोन रीजन, कर्नाटका के लिए जो ड्रॉट रीजन है उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस पहुंचाई जाएगी। ये आपके कर्नाटका में ये बाढ़ वगैरह जो आ जाती है ड्रॉट, सॉरी
वो सूखा वगैरह है तो उसके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है पहुंचाई जाएगी। उसके बाद ये जो है आपका ये टीचर जो है रिक्रूटेड किए जाएंगे। 100 जो आपके जो है 740 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है आपके 740। ये देखिए एकलव्य ये मॉडल आपका जो है इन्होंने लॉन्च किया रेजिडेंशियल स्कूल में, इनके लिए टीचर रिक्रूटमेंट की जाएंगे। अब इसका मतलब ये है कि टीचर की वैकेंसी आने वाले इन समय में बहुत ज्यादा होने वाली है, क्योंकि ये जो 740 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है, अब भाई इसको स्कूल चलाने टीचर चाहिए, और टीचर चाहिए तो रिक्रूटमेंट आएगी, इसलिए इसमें जो है टीचर क्या करेगा, आप रिक्रूट करेंगे इसमें जो है गवर्नमेंट। अब उसके बाद जो है अगला जो है ये है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट की बात करी जाए तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है इंक्रीज कैपिटल इन्वेस्टमेंट आउटले 33.4% टू 10 लाख करोड़ रुपए कैपिटल इन्वेस्टमेंट आउटले जो है सरकार ने जो है जारी किया है। उसमें दूसरा पॉइंट है कैपिटल टू 50 इयर्स इंटरेस्ट फ्री लोन देगा गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के लिए फ्री इंटरेस्ट फ्री लोन करेगा 50 साल तक के लिए जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलपमेंट वगैरह का प्रोजेक्ट जगह आना उसके लिए जो है 50 साल तक जो है स्टेट गवर्नमेंट को फ्री इंटरेस्ट फ्री लोन देने का जो है इन्होंने वादे आने वाले 50 साल तक 2.4 लाख करोड़ रुपए रेलवे। सबसे बड़ा अमाउंट यहाँ पे ये क्वेश्चन देखने को मिलता है कि रेलवे को कितना रुपया दिया गया, तो 2.4 लाख करोड़ रुपए जो है रेलवे को दिया गया, ये चीज आप ध्यान देंगे। उसके बाद ये जो है 100 ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कनेक्टिविटी, ये पोर्ट सो मतलब ये 100 कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में लाएंगे, वो पोर्ट हो चाहे कोल हो चाहे स्टील हो चाहे फर्टिलाइजर सेक्टर हो, इसमें जो है 100 ट्रांसपोर्ट ये प्रोजेक्ट देने का उन्होंने बोला है बजट में। क्रिएटिंग अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर इन टायर 2 एंड टायर 3 वाया अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ये आपका यूआईडीएफ जो है ये अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में जो है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए टायर 2 और टायर 3 के लिए इन्होंने जो है बात कही है। ये चीजें जो है डिस्कस करेंगे आने वाले इस समय में। बजट में ये सब सारी चीजें मेंशन की गई, एक बार बारी बारी से आप चाहें इसको नोट कर सकते हैं, बिल्कुल कम से कम शब्दों में चीजें समझाने की कोशिश करी गई है। ठीक है दोस्तों, अब जो है चौथा जो पॉइंट है आपका वो आपका है अनलीजिंग द पोटेंशियल। ये चौथा पॉइंट आपका मैं एक साथ पॉइंट में लिखा देता हूं। चौथे पॉइंट आपका अनलीजिंग द पोटेंशियल, इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें करी जाएंगी ये देखिए। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट, नेशनल डेटा गवर्नमेंट पॉलिसी, ये दोनों काम के। विवाद से विश्वास ये 1 पार्ट और विवाद से विश्वास 2 पार्ट। ये एमएसएमई के लिए है, जो पैसे वगैरह लिए हैं मतलब हाँ ठीक है चलो छोड़ो, जो पैसे लिए दिए हैं उसको निपटारा करने के लिए ये विवाद से विश्वास स्कीम के एमएसएमई के लिए है। पॉइंट 1 और पॉइंट 2 ये दोनों डिस्कस किया जाएगा उस पे। और ये जो है आपका ई कोड फेज 3 मतलब ई कोड के द्वारा भी जो है ज्यादा ज्यादा निपटारा किया जाएगा। इन सब के बारे में बात की इंडिटी डिजी लॉकर पॉइंट और 100 लैब्स फॉर 5G सर्विसेज के लिए 100 लैब जो शुरू किए जाएंगे। 5G सर्विसेज जो हमारे देश में लॉन्च हो चुकी है उसके लिए 100 जो है लैब्स बनाए जाएंगे। R&D ग्रांट एंड लैब ग्रोन डायमंड, ये इन चीजों पे क्या किया जाएगा, बात किया जाएगा। ये सारे पॉइंट्स 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट है, इसके आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा। और उसके बाद ग्रीन ग्रोथ की बात करें जब ग्रीन ग्रोथ में पीएम प्रणाम टू बी लॉन्च, ये नई जो है कौन स्कीम जो है इन्होंने बोला है और जो नई स्कीम है इसके पीएम प्रणाम, पीएम प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड एमेलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ, इसका फुल फॉर्म है। आप लोग इसको जरूर नोट कर लीजिएगा, अगर कुछ नहीं पूछा तो किसी एग्जाम में पूछ ले पीएम प्रणाम स्कीम का जो आप जो है क्या बता दीजिए, फुल फॉर्म बता दीजिए, वो है पीएम प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड एमेलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ। 500 न्यू वेस्ट टू वेल्थ प्लांट्स जो है ये जो है इन्होंने प्लांट्स वगैरह के जो अंडर गोवर्धन स्कीम, इसके तहत जो है प्लांट्स वगैरह के जो है इन्होंने 500 नए वेस्ट टू वेल्थ प्लांट जो है लगाएंगे। और तीसरा पॉइंट है सस्टेनेबल इकोसिस्टम डेवलपमेंट, ये मिष्टी जो है मैं कोलकाता में गया था तो मिष्टी करके जो एक वहां पे जो ना रसगुल्ला बोलते हैं, पानी को जल बोलते हैं, जल खोबे अपना लैंग्वेज है सबका। तो मिष्टी वहां पे जो मिष्टी दोई बोलते हैं, दही जो हमारे यहाँ नॉर्मल भाषा में हमारे यहाँ मिलती है मीठी मीठी दही, बिल्कुल इतना मीठा मतलब मन भर जाएगी चम्मच में, ये मिष्टी दोई इसको बोलते हैं। उस प्रोजेक्ट यहाँ पे जो है उन्होंने मीठा प्रोजेक्ट है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन्स हैबिटेट एंड टैंजिबल इनकम, इसके बारे में बात की गई है। मिष्टी एक तरीके से बढ़िया है, फुल फॉर्म ऑफ मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन्स हैबिटेट एंड टैंजिबल इनकम। उसके बाद ये अमृत धरोहर
ये आपका है। और इसके बाद जो है आखिरी पॉइंट है अदर। अदर में बहुत सारी चीजें हैं वो नीचे मेंशन कर दी जाएंगी। चलिए ये सारे पॉइंट्स एक बार हम उम्मीद कर रहे हैं आप इसको जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए। मैं हट गया हूँ, फटाक से नोट करके अपना जो है आगे की तरफ भागते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमने नोट कर दिया है, एक बार आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आपको नोट करना हो तो आप लोग नोट कर लीजिए। मैं आपको सारी चीजें एक बार फिर से बता रहा हूँ। ये 5वां पॉइंट है, ये 5वां 6वां जो पॉइंट है भूल गया हूँ। ये अमृत पीढ़ी, इसमें यूथ पावर के लिए जो काम किया गया था, काम किया जाना है। और इसमें जो है आप क्या कहेंगे, PMKVY 4.0 प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 भी लॉन्च किया जाएगा। उसमें नए कोर्स सेट किए जाएंगे। उन नए कोर्स में कोडिंग हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, 3D एटसेट्रा, इन सारी चीजों पर क्या किया जाएगा, इसको लॉन्च किया जाएगा। PMKVY प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 में इसे जो है डिस्कस किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका मेजर किया जाए तो बूस्ट टूरिज्म सेक्टर, लगभग 50 आइडेंटिफाइड किए जाएंगे। उसमें टूरिस्ट को बूस्ट टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए कुल 50 जगहों को जो है मेजर किया गया है। उन 50 जगहों की बात जो आने वाले समय में सारे डिस्कस हो जाएंगी। और स्टेट इंकरेज करेगा यूनिटी मॉल्स, स्टेट जो क्या करेगा, इंकरेज किया जाएगा किस चीज के लिए, यूनिटी मॉल बनाने के लिए। ODOP मतलब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात जो की जाएगी, इसमें जो है डिस्कस किया जाएगा। ये स्टेट जो है इसको क्या करेगा, इंकरेज किएगा बनाने के लिए। अब उसके बाद जो एक और पॉइंट आता है वो है फाइनेंशियल सेक्टर। उस फाइनेंशियल सेक्टर में सबसे पहले सेटिंग किया जाएगा नेशनल फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर रजिस्ट्री। यह क्या की जाएगी, जो है सेटिंग बनाया जाएगा और सेटिंग किया जाएगा एक सेंट्रल डेटा प्रोसेसिंग सेंटर। ये भी एक सेट किया जाएगा, CDP मतलब सेंट्रल डेटा प्रोसेसिंग भी क्या की जाएगी, सेट की जाएगी। तीसरा पॉइंट है क्रेडिट गारंटी स्कीम MSME के लिए। ये क्रेडिट गारंटी स्कीम जो MSME के लिए वो भी इसमें सेट किया जाएगा। महिला सम्मान बचत पात्र, इसमें सारे जो है महिला सम्मान बचत। और ये 5वां पॉइंट है बेनिफिट्स फॉर सीनियर सिटीजन। ये सभी के लगभग 2 लाख को अलग अलग तरीके से बहुत ज्यादा डिस्कशन इसमें जो है और अदर्स में बहुत सारी चीजें हैं। ये सारे जो है पॉइंट्स हैं, ये सारे एक पॉइंट है फाइनेंशियल सेक्टर के। पॉइंट्स भी आपको पूछ देगा क्या क्या किसमें है, क्या क्या किसमें नहीं है। इन सारी चीजों पर क्या की जाएगी, बहुत बात की जाएगी आगे चल के जो है आने वाले समय में। जैसे जैसे आपका समय होता जाएगा वो भी जो है इनिशिएटिव क्या किया जाएगा, लिया जाने लगेगा। चलिए इन नेक्स्ट सारी बातों को मैं एक बार और दरकिनार करते हैं, सारी बातों को किनारे रखते हुए नेक्स्ट टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं। ओके दोस्तों, ये नेक्स्ट पॉइंट जो है एक बार डिस्कस करने से पहले एक बार जरूर जो है ध्यान दीजिए कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए यार। इतना मेहनत मतलब लगता है, थोड़ा सा लिटिल बिट अगर आप प्रयास करेंगे, थोड़ा सा हम जो और अच्छे मेहनत करने की कोशिश करेंगे और भी बढ़िया बनाने की कोशिश करेंगे और अच्छा कंटेंट डालने की कोशिश करेंगे। बस एक बार गुजारिश आपसे ये है कि चैनल को लाइक जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब एक बार कर देने से आपका कुछ जाएगा नहीं, कुछ चीजें अच्छी आपको मिल जाएगी जिससे आपका भला हो जाएगा। ठीक है, मैं अपना एफर्ट पूरा लगाता हूँ इसमें, क्योंकि एक बार पढ़ने के बाद समझने के बाद भी सारी चीजें आपके सामने प्रस्तुत की जाती है, जिससे कोई भी गलती अगर हुई हो या गलती हो तो उससे बचा जा सके। फिर भी अगर कोई गलती हो जा रही है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अच्छा, इनकम टैक्स स्लैब जो नया वाला आया है उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले कि 0 से 3 लाख तक वो क्या रहेगा, आपका नील रहेगा। अगर जो है सैलरी है किसी पर्सन की 0 से 3 लाख रुपए तक, तो उसका जो है परसेंटेज है इनकम टैक्स पे कोई चार्जेस नहीं है, वो 3 लाख पे क्या रहेगा, नील रहेगा। 3 से 6 लाख के बीच उसका 5% दिया। अगर 3 से 6 लाख के बीच 3 लाख 1 से 6 लाख तक सैलरी है तो आपको 5% टैक्स देना पड़ेगा। 6 लाख 1 से 9 लाख तक अगर आपकी सैलरी बन रही है, इनकम बन रहा है ओवरऑल, तो उसमें 10% आपको टैक्स देना पड़ेगा। 9 लाख से 12 लाख आपकी सैलरी बन रही है तो 15% देना पड़ेगा। 12 से 15 लाख है तो 20% देना पड़ेगा और 15 लाख से ऊपर है तो 30% देना पड़ेगा। एक चीज और इसमें जो है नया बहुत ही ब्रॉड चेंजेस इसमें एक बार देखने को मिला है। पिछली बार जो सरचार्ज था 5 करोड़ से ऊपर वालों के लिए वो 37% था लास्ट ईयर, और इस बार जो चेंजेस कर दिया गया है उसको घटा दिया गया है। अब वो घटा के कुल 25% लाके रोक दिया गया, मतलब 37% अगर पिछली बार सरचार्ज लग रहा था तो 37% ना लग के सिर्फ 25% आपका लगेगा। अच्छा, इंक्रीजिंग टैक्स एग्जम्पशन लिमिट टू 25 है कि जो आप रिटायरमेंट वगैरह का जो है नॉन गवर्नमेंट सर्विस एम्प्लॉय के लिए जो भी सिस्टम होता है उससे 25 लाख तक क्या कर दिया, टैक्स एग्जम्प्ट कर दिया जाएगा। लिमिट लगा दी कितनी, 25 लाख तक, उसको टैक्स के
टैक्स के दायरे से अलग रखा जाएगा। इसमें ये भी बातें, दो बातें यहाँ पे करी गई हैं। इन दोनों बातों के ऊपर आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिएगा, तो आपका बहुत ही फायदा हो जाएगा। अच्छा, अब जो है दो चीजों पर बात की जाएगी। अब ये दो चीजें आपकी कौन कौन सी हैं, उस पर हम लोग जो है थोड़ा सा छोटा सा डिस्कशन हम लोग करेंगे। अब ये डिस्कशन हम लोग क्या करेंगे कि जैसे क्या होता है कि हमारे जो हम लोग कुछ जो है कुछ चीजें अर्निंग करते हैं, हम कोई चीजें हम कोई चीज हम कमाते क्यों हैं, कोई खर्चा करने के लिए। अब जैसे हमारे पिताजी हैं, ठीक है, आपके पिताजी, हम सभी के जो पेरेंट्स लोग हैं वो कमाते, ठीक है। कुछ कुछ लोगों की होती है सोर्स, कई तरीके की होती है। जैसे कुछ लोग पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं, एक दो तीन जगह पार्ट टाइम नौकरी करते हैं, घर पे भी दुकान खोल लेते हैं। अच्छा, नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, घर पे भी दुकान खोल लिया, यहाँ पे भी दुकान खोल लिया, कोई स्कीम चला रहे हैं, जो अलग अलग तरीके की स्कीम होती है उसको चला रहे हैं, अपना उससे इनकम अर्न कर रहे हैं। और वो इनकम कहां कहां से आती है उसको बोलते हैं रुपीज कम्स फ्रॉम, जो गवर्नमेंट की है, कहां कहां से ये पैसे क्या कर रही है, कमा रही है, ठीक है। कहां कहां से इसको पैसे आ रहे हैं, कहां कहां से पैसे जो है कमा रही है या प्राप्त कर रही है। हमारे जैसे आपके पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स कहां कहां से, एक किसी एक ही सोर्स होता है, वो सैलरी होगी, लेकिन सरकार तुम्हारी बड़ी है ना, उसके पास कई सोर्स है पैसे कमाने के, ठीक है। और जो है बात करी जाए तो हम लोग जो है अब उस पर क्या करेंगे, खर्च भी करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, खर्च करते हैं। अब कहाँ पैसे, जैसे हमने जो है अब पापा जी हमारे लोग या पेरेंट्स लोग हमारे पैसे कमाते हैं, कहाँ कहाँ खर्च करते हैं। ऐसे बच्चों की शिक्षा पे, ठीक है, मनोरंजन पे, कहाँ कहाँ ऐसे चले गए किसी टूर पे, ठीक है, फिर ड्रेस पे, और फिर वगैरह सिनेमा हॉल, ये वो फलान डिमांड, दुनिया भर की चीजें हैं, उसको खर्चा करते हैं। और उसको जो है सैलरी से क्या करते हैं, उसको खर्चा करते हैं। अब जो है सरकार की जो है खर्चे हैं या सरकार की जो इनकम, वो कौन कौन से हैं, इस पे डिस्कस करने हम लोग जा रहे हैं। अब सबसे पहले हम लोग जो पॉइंट डिस्कस करेंगे वो आता है कहां कहां से पैसे हमको आ रहे हैं। सबसे पहले जो मोटी मोटा देखेंगे तो इनकम टैक्स से सरकार को 15% जो है इनकम से जो है हमारी जो है आय इनकम होती है। यूनियन टैक्स ड्यूटी से लगभग 60% जो है सरकार की तो पैसे आते हैं सरकार को। कारपोरेशन टैक्स से बात की जाए तो कुल 15% इनकम आई है। जीएसटी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, आपका जो है इससे जो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वो अलग ही दुनिया में अच्छा लगे था, सॉरी फॉर मिस्टेक। ये गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस के लिए होता है ना, कभी कभी कुछ चीजें सोचते रहो वो अलग से आ जाता है, ठीक है ना, जीडीपी वगैरह दिमाग में आएगा। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस से जो है 17% जो है सरकार को जो है इनकम हुई है। बारोइंग एंड अदर से को 34%, सबसे ज्यादा हमें लग रहा है यहीं से है, बारोइंग उधार वगैरह से जो है 34% जो है इनकम जो जनरेट की है। नॉन टैक्स रिसिप्ट से 6%, नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट से 2% और कस्टम से सरकार को कुल 4% जो है इनकम आई है। इन सारों पर जो है बात करते हुए इन सारों को जो डिस्कस किया गया है, आपको पहले ही बता दिया गया है। और ये जो है इनकम क्या है, सरकार की क्या है, अर्निंग, ठीक। अच्छा, अब सरकार कहां कहां इसको खर्चे करेगा, भाई पैसे तो आए हैं, अब जेब में रख नहीं लेगा सरकार। पापा लोग, पेरेंट्स लोग पैसे कमाते हैं, किस लिए कमाते हैं, जेब में रख लेगा नहीं, खर्च करते कहीं ना कहीं, खर्च होना ही होना है, खाने पर पीने में, दुनिया भर की चीजें हैं, ठीक है। अब सरकार जो है क्या करती है, खर्च भी करती है। कहां कहां खर्च करती है ये हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो है किस पे खर्च करेगी, वह सॉरी पेंशन पर, जो हमारे जो है मतलब जिनकी जो उम्र जो है, अब जो 2006 से तो पेंशन प्रक्रिया जो बंद कर दी गई है, परंतु जो 2006 से पहले के लोग हैं, अब सोचो हम लोग लगता है कि पेंशन पे सरकार कितना पैसा खर्च कर रही है, केवल अपने उसका जीडीपी का जितना पैसा उसको अर्निंग है उसमें जो सिर्फ 4% जो है पेंशन पे खर्च होता है। हम लोग यही सोचते थे आज पेंशन पे सरकार कितना पैसा दे देती है, सिर्फ 4% पैसा ज्यादा से सोचिए, ठीक है ना। फाइनेंस कमीशन, अब ये नहीं हमको लग रहा है 4% तो आप बहुत ज्यादा हो सकता है, आप कैसे कर सकते हैं, दूसरे के कंपेरिजन में कर रहे हैं, ठीक है, दूसरे के कंपेरिजन में जो है सिर्फ 4% जो है खर्चा है। फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफॉर्मेशन पे 9%, स्टेट शेयर टैक्सेस एंड ड्यूटीज पर 18% खर्चा किया जा रहा है। इंटरेस्ट पेमेंट पर 20%, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम पर सरकार सिर्फ 9% जो है उस पर खर्चा करती है, और सेंट्रली सेक्टर स्कीम पर सरकार 70% खर्चा कर रही है। सब्सिडी पर जो 7%, डिफेंस पर 8% और अदर पर कुल 8% जो है खर्चा होना है। अब ये आपकी रुपीज कम फ्रॉम और रुपीज गोज टू, कहां से आई कहां को गई, ये आपकी जो है पैसे आपके खर्चे एक जगह बता दिए गए हैं। एक बार इसको आप जो है नोट कर लीजिए।
ओके दोस्तों, अब जो है जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका है कितने जो है इन्होंने जो है किसके इस बार जो है क्या करने हैं, खर्चे करने हैं। जो है अलग अलग जो है टॉपिक है, आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, स्क्रीनशॉट अगर मान लीजिए तो मैं आऊं, ठीक है। एलोकेशन है मतलब इतना पैसा जो है सरकार को इन चीजों पर खर्चे करने हैं। एक बार आप लोग जो है इसको स्क्रीनशॉट मार लिए होंगे, हालांकि मैं उम्मीद कर रहा हूँ। अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ मिनिस्टर ऑफ डिफेंस में सरकार को सबसे ज्यादा इस बार जो खर्चे सरकार इस बार करने वाली है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पर करने वाली है, वो 5.94 लाख करोड़ रुपए। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव डिफेंस को हमारे देश में जो है डिफेंस, हमारे देश की जो सुरक्षा है, हमारे देश जो किस तरह से सुरक्षित है वो हमारे जो है डिफेंस सेक्टर में जितने हमारे सेनानी हैं, हमारे जो देश की सेवा है, जो सेवा कर रहे हैं, बॉर्डर पे लगे हुए हैं, उनके लिए भाई जो है खर्चा करना बहुत जरूरी है। वो 5.94 लाख और डिफेंस को जो है खर्चे, उन्होंने इतने खर्चे जो है इस बार सरकार इसमें कर रही है, जरूरी भी है। सबसे ज्यादा जरूरी हमारे लिए वही है, बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए हमारे लिए सबसे ज्यादा देश जरूरी, हमारे सबसे पहले देश सबसे पहले सर्वोपरि हमारे हर तरीके से है। किसी भी लहजे में कुछ भी हो, देश सबसे सर्वोपरि है, इसलिए सरकार उसके खर्चा बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। हालांकि बाकी देशों में कम है, लेकिन हम बढ़ा रहे हैं अपने जो खर्चे, धीरे धीरे हर साल जो है बढ़ा रहे हैं, और बहुत ही अच्छा कदम इस बार सरकार ली है, ये मुझे अच्छा लगा। डिफेंस सेक्टर में सरकार ने बहुत ज्यादा अमाउंट खर्चा किया, वो है 5.94 लाख करोड़ रुपया। सबसे बढ़िया स्कीम मुझे यही लगी। उसके बाद ये जो आपका दी दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे के लिए 2.70 लाख करोड़ रुपए। दूसरा कोई अगर काम अच्छा अगर हो रहा है वो है सरकार ने सड़क पर काफी अच्छा, नितिन गडकरी हमारे जो है रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे मिनिस्टर, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम जो है किया, और उसमें जो है इस बार मिनिस्ट्री को 2.70 लाख करोड़ रुपया मिला है एक खर्चा करेंगे। रेलवे को जो है आपने मैंने पहले बता रखा था 2.41 लाख करोड़ रुपया रेलवे को मिल रहा है। कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सरकार 2.06 लाख करोड़ रुपया ऑलरेडी लिख दिया हूं, लाख करोड़ सब में है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर पे जो है 1.96 लाख करोड़ रुपए, केमिकल फर्टिलाइजर पे 1.78 लाख करोड़ रुपए, रूरल डेवलपमेंट पे, रूरल एरियाज को डेवलपमेंट के लिए 1.60 लाख करोड़ रुपए खर्चा सरकार करने वाली है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपए सरकार जो खर्चा करेगी, वो आपका फार्मर वेलफेयर एग्रीकल्चर के लिए 1.25 लाख मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन पे 1.23 लाख करोड़ रुपए सरकार जो है खर्चा करने वाली है। सरकार की जो है इस बार जो बहुत अच्छे इनिशिएटिव ली गई हैं, सरकार इसमें बहुत ही अच्छा काम करने वाली है, और उम्मीद है इस पे जो है हमारी सरकार और अच्छा काम करे, और इस बजट में जो है और भी अच्छे परिणाम हमारे सामने नजर आए, जिससे हमको हमारे देश को बहुत ज्यादा क्या हो, फायदा हो। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब मैं इसको क्या मिटाने जा रहा हूं, ठीक है। ओके दोस्तों, अब जो है एक कंपैरिजन हम लोग करते हैं कि सरकार जो है पिछले साल कितना खर्चा की थी, और अब जो है इस साल 2023-24 सेशन में कितना खर्चा ये करने वाली है। इस पर हम एक शॉर्ट रिव्यू लेंगे और इस शॉर्ट रिव्यू को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग 22-23 में जो सबसे पहला स्कीम था वो डेवलपमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इन्होंने जो है 100 करोड़ रुपए खर्चा किए थे, और इस बार को जो है 1250 करोड़ रुपए खर्चा करने वाली है गवर्नमेंट हमारी। आज नेक्स्ट में जल जीवन मिशन हमारा जो वाटर वगैरह आपको पहले ही इसमें डिस्कस कर लिया गया है, 60,000 करोड़ रुपए खर्चा की थी, और अब जो है 2023-24 सेशन में जो है वह 70,000 करोड़ रुपए खर्चा करने वाली है। अब एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल जो मैंने बताया था, इतने मॉडल स्कूल खोलने वाली है गवर्नमेंट, और उस मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में पिछले साल 2,000 करोड़ रुपए खर्चा किया गया था, लेकिन इस बार उसका दूना नहीं 2.5 गुना, 2.5 गुना नहीं, लगभग 3 गुना के आसपास पैसे 5,943 करोड़ रुपए खर्चा करने वाली है। लगभग 3 गुना पैसा खर्चा इस बार सरकार करने वाली है। पीएम आवास योजना की बात की जाए तो 48,000 करोड़ रुपए और पिछली बार खर्चा किया गया था, और इस बार 79,590 करोड़ रुपए खर्चा इस बार सरकार करने वाली है। 79,590 करोड़ रुपए सरकार इस बार खर्चा करने वाली आवास योजना पर। फेम की बात की जाए, फेम अगर मैं छोटा शब्द आपको दिख रहा होगा, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ई व्हीकल। ईवी मतलब ई व्हीकल, फेम का ये फुल फॉर्म आपको पीछे दे दिया गया है। 2908 करोड़ रुपए खर्चा किया था, और इस बार जो है 2.5 गुना लगभग है
5172 करोड़ रुपए, लगभग 5172 करोड़ रुपए सरकार 2023-24 में खर्चा करेगी। नेक्स्ट की बात की जाए तो नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम की बात की जाए तो पिछली बार जो है 1490 करोड़ रुपए सरकार ने क्या किया था, खर्चा किया था, और इस बार वो जो है 2491 करोड़ रुपए सरकार इस बार खर्चा करेगी। 1419 और इस बार 2491 करोड़ रुपए खर्चा इस बार करने वाली है। ये खर्चा कितनी ये करेगी। तो यह आपका एक शॉर्ट रिव्यू हमने एक तरीके से देने का प्रयास किया। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे उस पर हमने डिस्कस किया, और कुछ पॉइंट जो है हमें लग रहा है रह गए हैं। अगर कुछ रह गए होंगे तो मैं उसको आगे करा दूंगा। बाकी मैंने अपना पूरा प्रयास किया आपको बजट की छोटे से छोटे चीज से लेके बड़े से बड़े पॉइंट कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें समझाने की कोशिश करी। ज्यादा ज्यादा आपको स्कीम बताया, ज्यादा ज्यादा आपको एलोकेशन बताया, और भी बहुत पॉइंट है इसमें भी। ऐसा नहीं कि खत्म हो गया इतना ही। अभी आपको एमसीक्यूज मिलेगा, उस एमसीक्यूज में जो बचे रहे क्वेश्चन रह गए हैं मैं उसमें ऐड कर दूंगा। तो आपका जो थोड़ा मैं एक बार देख लूंगा वीडियो में, फिर एक बार जो है क्या करूंगा देख लूंगा कि इसमें क्या रह गया है। अगर होता है कुछ चीजें रह जाती है, सब चीजें एक साथ एडजस्ट नहीं हो पाती, ठीक है ना। पीडीएफ नहीं हो सकता मेरे सामने क्योंकि मेरी डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि पेन पीडीएफ में खोला और फटाफट टिक करते चले गए। तो ये मेरे को इतना करना पड़ा और मेरे को इतना करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं एक बार आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, अगर कोई गलती होगी तो माफ करिएगा। और बाकी जो आपके छोटे छोटे जो क्वेश्चन है एमसीक्यू सॉल्व में नेक्स्ट इसी के बाद आपको 1 से 2 दिन 3 दिन के अंदर आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे, तो आप उस पर रिवाइज कर लेंगे तो आपका अच्छे से तैयार रहेगा। आई होप कि आपको बढ़िया आया, मजा आएगा। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करने से कुछ नहीं जाएगा, मेरा एक हौसला बढ़ जाएगा। ओके, जय हिंद दोस्तों।